3, 2, 1 को। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो मेरे घर के नज़दीक लगा था एग्जीबिशन कम सेल, तो आज हम वहाँ पर गए थे। जो भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं सेम होती हैं हर जगह, जहाँ भी आप जाएँ, सेल जहाँ भी लगते हैं वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें तो एकदम सेम होती हैं, कोई इसमें अलग चीज़ें होती नहीं हैं। तो बस घूमना फिरना और चीज़ों को देखना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। और ये जो बाहर यहाँ पर सिरेमिक से बनी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर से मैंने एक बॉटल वगैरह ली थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम सब गए थे और हम सब ने यहाँ पर बहुत घूमा और बहुत सारे दुकानों पे हर चीज़ खड़े होकर देखी। और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भी लिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 होंगी शायद। और उसके बाद चलिए फिर चलते हैं अंदर, आप भी इंजॉय करें सेल को। और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें तो इन्हीं के पास थी, इतनी महंगी थी कि क्या बताऊं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये तो फ्लावर पॉट्स वगैरह 6-6 हज़ार रुपये की कीमत बता रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कीमतें जो है इतनी ज़्यादा थी इसकी कि क्या बताऊं। और यहाँ पर देखिए खानम हर जगह खड़ी हो रही थी और कह रही थी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दिला के दें, वो भी लेके दें। लेकिन मैं इनको मना कर रही थी क्योंकि उन्होंने पहनना तो नहीं होता है, हालांकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बच्ची जो है 2 मिनट से ज़्यादा कुछ पहनती नहीं है और फिर निकाल के रख देती हैं। जैसे बर्थडे के दिन मैंने उनको नेकलेस वगैरह पहनाया था और वो नेकलेस उन्होंने 10 मिनट से ज़्यादा पहना नहीं था, उसके बाद उन्होंने उसे निकाल दिया था। और यहाँ पर देखिए फिर से वो बैग वगैरह देख रही हैं, इतना इन्हें बैग का शौक़ है कि क्या बताऊँ। बर्थडे पर भी इन्हें इतने सारे बैग्स वगैरह मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इनके बैग का शौक़ ख़त्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी कुर्ते जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से थे, लेकिन इनमें जो है मेरा साइज़ नहीं था। जो चीज़ मुझे पसंद थी उसमें मेरा साइज़ नहीं था, और जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी तो उनमें वो साइज़ था। वो बतला रहे थे कि इसमें साइज़ है, उसमें साइज़ है। तो फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैं वहाँ से चली आई फिर। हालांकि बहुत अच्छे कुर्ते थे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी और ये स्नैक्स थे। तो स्नैक्स हमने थोड़े बहुत लिए थे। उसके बाद हमने ली थी वहाँ से अचार, और अचार की भी बहुत सारी किस्में थी, अलग अलग किस्म के अचार रखे हुए थे। तो ये जो बोतल आप देख रहे हैं ब्लू और वाइट, ये मैंने ली थी यहाँ से। बहुत सारे किस्म के यहाँ पर चॉपर थे, वो बतला रहे थे कि ऑनियन कट करने के लिए ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन मुझे कोई चॉपर नहीं चाहिए तो मैंने वो देखा भी नहीं खड़े होकर ज़्यादा। तो यहाँ पर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी, बहुत सारे कपड़े लगे हुए थे। हमने जो है एक नज़र सब चीज़ें देख ली और घूम लिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्नैक्स के कौन से मुझे लेने थे, तो थोड़े वो जो है टेस्ट करने के लिए देते हैं फिर। तो टेस्ट हम लोग कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन से हमें अच्छे लगते हैं, तो वो हम ले लेंगे। यहाँ पर ये लोगों ने जो है सारे स्नैक्स को खुला रखा हुआ होता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खुले वाले स्नैक्स लेने के लिए। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है एकदम फ्रेश तो मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन 1-2 चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली जो अच्छी और फ्रेश लग रही थी मुझे। और उसके बाद हम चले गए। यहाँ पर हर जगह खानम ने रुक रुक कर इतना परेशान किया जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हैं और उन्हें जो है हर चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को लेके भी नहीं जाना चाहिए। जैसा खानम कर रही है वैसे ही करने शुरू कर देंगे फिर वो। और हम जो है बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल कर बाहर लेकर आए थे खानम को।
लेकिन मेरे जो बेटे हैं माशाल्लाह उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो बच्चा जो है इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ, कितनी भी तारीफ़ करें उनकी कम है। छोटे का उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो चुप खड़े होके देखते हैं और जैसे ही हम उनको पुकारते हैं वो वापस आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बच्चा है मेरा। कभी कोई चीज़ की फ़रमाइश भी नहीं करते हैं वो ज़्यादातर। बस उन्हें जो है कभी कभार कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उन्हें फिर लेके देते हैं। ज़्यादातर उन्हें पेन्स का शौक़ है, तो पेन्स और पेंसिल्स तो उनके पास इतने हैं कि क्या बताऊँ। यानी अच्छी चीज़ मांगते हैं तो हम उनको लेके देते हैं। जैसे पेन्स हो गए, बुक्स हो गए, बुक्स उनको रीडिंग करने का बहुत शौक़ है, तो हम उन्हें जो है हमेशा बुक्स लेके देते हैं। और जितने बार भी वो पेन मांगते हैं और पेंसिल जो भी उन्हें चाहिए होता है वो हम उन्हें लेके देते हैं। लेकिन खानम का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उन्हें जो है हर चीज़ चाहिए होती है, यहाँ से भी वहाँ से भी, जहाँ भी उन्हें ले जाएँ उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तो माशाल्लाह मेरे बेटा जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा है, बहुत समझदार है और बहुत ही नेक है। अल्लाह उसे वैसी ही तौफ़ीक दे हमेशा। और देखिए यहाँ पर हम लोग मैट्स देख रहे थे और यहाँ से मैंने जो है एक मैट ख़रीद लिया था। और यहाँ से हमने लिए थे अचार, और 2-3 किस्म के अचारें हमने यहाँ से ली थी। और मैंने जो है मीठा अचार लिया था, क्योंकि बचपन में मेरी अम्मी जो है मीठा अचार बहुत बनाया करती थी, जो कि हमारा सबसे फेवरेट हुआ करता था। और यहाँ पर लकड़ी की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें लगे हुए थे, इतने सारे चीज़ें यहाँ पर लकड़ी के बने हुए रखे हुए थे कि क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत थे। हर चीज़ पे दिल आ रहा था, ऐसा हो रहा था कि हर चीज़ मैं लेके जाऊँ घर पे और अपने घर में इसको ज़रूर सजाऊँ। तो लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो कोई महल ही चाहिए इतनी सारी चीज़ों को सजाने के लिए। तो माशाल्लाह मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो रहा था कि देख देख के कुछ ना कुछ तो ज़रूर लें यहाँ से। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती। 2 गज़ ज़मीन चाहिए 2 गज़ कफ़न के बाद, लेकिन फिर भी इंसान जो है इतना हवस का शिकार हो जाता है, कुछ भी देखता है तो उसे ज़रूर चाहिए होता है। और ये ट्रे मैं बतला रही थी कि बचपन में ये ऐसा सेम ट्रे मेरे अम्मी के पास हुआ करता था, जो कि अब टूट गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में मैंने अपनी अम्मी के पास देखी हुई थी। मेरी अम्मी के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी क्रॉकरी सेट्स थे, वो हर चीज़ काबिल तारीफ़ थी उनके पास जो भी था। तो ये देखिए यहाँ से हमने ये मसाजर लिया था, जो कि आज तक हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया ख़रीदने के बाद। बस वहाँ से देखकर हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया था। तो अब हमने जो है अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है। उसके बाद हम जाने लगे थे बाहर, तो बाहर जैसे ही हम निकले फिर हमें जो है यहाँ पर आम का शॉप दिख गया, तो हम यहाँ पर खड़े हो गए आम लेने के लिए। बहुत ही वैराइटीज़ के आम रखे हुए थे यहाँ पर, हर किस्म के। तो हम जो है हमेशा अल्फ़ांसो आम ही खाते हैं, तो वही हम यहाँ से ले रहे थे। तो मेरे बच्चे जो है कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो जो है आम खाते हैं कभी कभार, ज़्यादातर वो खाते भी नहीं हैं। लेकिन ये सारे आम मैं और साहब खाने वाले थे, क्योंकि बच्चों को मेरे कोई फ्रूट्स खाने का शौक़ नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे आम हमें मिल गए थे, तो ये हमने ले लिए थे। और उसके बाद हम यहाँ से गए थे मैकडॉनल्ड, क्योंकि खानम को ज़रूर बर्गर खाना होता है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो खानम की फ़रमाइश होती है या तो बर्गर खाना होता है या तो पिज़्ज़ा उन्हें ज़रूर खाना होता है। तो उन्हीं की फ़रमाइश पर हम हमेशा बाहर जाते हैं और पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह खाते हैं। और ज़्यादातर मैं उसमें से खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बर्गर्स जो है इतने अच्छे लगते भी नहीं हैं। हालांकि घर पे मैंने खाना बनाया हुआ था, लेकिन बच्चों को जो है बर्गर खाना था, तो हम यहाँ पर आ गए हैं खाने के लिए। तो अब ये जा रहे हैं ऑर्डर करने के लिए। और खानम ने जो है फिर फरमाइश उनकी शुरू हो गई थी कि उन्हें जो है मिल्क शेक भी पीने हैं, वो भी खाना है, ये भी खाना है। तो चलिए फिर मैं जाकर यहाँ पर बैठती हूँ और हम इंतज़ार करते हैं और साथ ही हम बातें करेंगे आपस में। तो यहाँ पर आ गए हैं मिल्क शेक खानम के। उन्होंने जो है मैंगो मिल्क शेक लिया था और साहब ने जो है ये मिक्स बेरीज शेक जो होता है वो उन्होंने लिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो अपनी डाइटिंग दोबारा से शुरू करूं, क्योंकि मैंने जो अपना 5 किलो वज़न बढ़ा लिया था। बहुत मैंने जो है इस मरतबा हमने बाहर घूमा था, खाया था। घर पे भी इतना ही मैं कुक कर रही थी और बाहर भी जाकर हम खा रहे थे, तो मैंने जो अपना वेट बहुत गेन कर लिया है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी डाइटिंग भी शुरू करूँगी और ये सब चीज़ें जो है मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँगी फिर। तो आज का आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलती हुई थी उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।